प्रेतशिला में पत्थरों के बीच से आती जाती है आत्मा। सुक्त में पिंडदान करने की है मान्यता। मान्यता है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनके यहाँ सूतक लगा रहता है। सूतक काल में सत्तू का सेवन वर्जित माना गया है। उसका सेवन पिंडदान करने के बाद ही किया जाता है। इसलिए यहाँ प्रेतशिला वेदी पर आकर अनादि काल से ही हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता रही है। धार्मिक व आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब तक मोक्ष नहीं मिलता आत्माएं भटकती रहती है। इनकी शांति व शुद्धि के लिए गया जी में पिंडदान करने की परंपरा अनादि काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल से वैसे तो यहाँ साल भर पिंडदान का विधान है, लेकिन प्रत्येक वर्ष अश्वनी मास में अनंत चतुर्दशी से 17 दिवसीय त्रिपाक्षिक पितृपक्ष मेले का आयोजन होता आ रहा है। सरोवर पर पिंडदान का है विधान। पितरों की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए इस मेले के तीसरे दिन प्रेतशिला व इसके पास स्थित ब्रह्म सरोवर पर पिंडदान का विधान है। इस विधान के तहत इस बार पितृपक्ष मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रविवार को प्रेतशिला व ब्रह्म सरोवर वेदी में पिंडदान का कर्मकांड अपने कुल पंडा के निर्देशन से संपन्न किया है। पिंडदान का कर्मकांड पूरा किया। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक रहने से काफ़ी श्रद्धालु प्रेतशिला क्षेत्र के बाहर स्थित खेत व मैदानी भागों में बैठकर अपने पितरों के लिए पिंडदान का कर्मकांड पूरा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि प्रेतशिला पर्वत पर पितर पिंडदान ग्रहण करने के लिए आने से इसे आत्माओं का पहाड़ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पहाड़ पर आज भी भूत व प्रेत का वास रहता है। प्रेतशिला पहाड़ पर जाने के लिए 676 सीढ़ियाँ हैं। इस प्रेतशिला पहाड़ पर जाने के लिए 676 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इस पर्वत के शिखर पर प्रेतशिला वेदी है। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु से मरने वाले पूर्वजों का प्रेतशिला वेदी पर श्राद्ध व पिंडदान करने का विशेष महत्व है। इस पर्वत पर पिंडदान करने से पूर्वज सीधे पिंड ग्रहण करते हैं। इससे पितरों को कष्टदायी योनियों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ सत्तू के पिंडदान करने व उड़ाने की है मान्यता। मान्यता है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनके यहाँ सूतक लगा रहता है। सूतक काल में सत्तू का सेवन वर्जित माना गया है। उसका सेवन पिंडदान करने के बाद ही किया जाता है। इसलिए यहाँ प्रेतशिला वेदी पर आकर सत्तू उड़ाते व प्रेत आत्माओं से आशीर्वाद व मंगल कामनाएं मांगते हैं लोग। यहाँ के धामी पंडा ने बताया है कि इस पर्वत पर धर्मशिला है, जिस पर पिंडदान ब्रह्मा जी के पद चिन्हों पर पिंडदान करके धर्मशिला पर सत्तू उड़ा करते हैं। उड़ल सत्तू पितर को पेट हो। सत्तू उड़ाते हुए 5 बार परिक्रमा करने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाने की मान्यता है। इस धर्मशिला में एक दरार है जिसमें सत्तू का कण जरूर जाना चाहिए।
मान्यता है कि यह दरार यमलोक तक जाता है। इस चट्टान के चारों तरफ परिक्रमा कर सत्तू चढ़ाने से अकाल मृत्यु में मरे पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। प्रेतशिला में भगवान विष्णु की भी प्रतिमा है। पिंडदानी अकाल मृत्यु वाले लोगों की तस्वीर विष्णु चरण पर रखकर उनके मोक्ष की कामना करते हैं। प्रेतशूला से जुड़ी है यह दंत कथा। प्रेतशूला से जुड़ी एक दंत कथा है। ब्रह्मा जी ने सोने का पहाड़ ब्राह्मणों को दान में दिया था। सोने का पहाड़ दान में देने के बाद ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से शर्त रखा था कि किसी से दान लेने से यह सोने का पर्वत पत्थर हो जाएगा। किंवदंती है कि राजा भोग ने छल से पंडा को दान दे दिया। इसके बाद ये पर्वत पत्थरों का बन गया। ब्राह्मणों ने जीविका के लिए भगवान ब्रह्मा से गुहार लगाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस पहाड़ पर बैठकर मेरे पांव पर जो पिंड दान करेगा इसके पितर की प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। इस पर्वत पर 3 स्वर्ण रेखाएं हैं। कहा जाता है तीनों स्वर्ण रेखाओं में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान रहेंगे। तब से इस पर्वत का प्रेतशिला नाम पड़ा। वह ब्रह्मा जी के पद चिन्हों पर पिंडदान होने लगा। शाम 6 बजे के बाद पसर जाता है इस प्रेतशिला पर्वत पर सन्नाटा। पिंडदान के कर्म कांड से जुड़े लोगों का कहना है कि पहाड़ पर आज भी भूतों का डेरा रहता है। मध्य रात्रि में यहाँ प्रेत के भगवान आते हैं। यही कारण है कि यहाँ शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं रुकता है। कोई भी शाम 6 बजे के बाद नहीं रुकता है। यहाँ तक कि पंडा जी भी इस पर्वत से उतरकर वापस घर चले जाते हैं। पत्थरों के बीच से आती जाती है आत्मा। प्रेतशिला के पास स्थित पत्थरों में छिद्र वे दरारें हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इन पत्थरों के उस पार रोमांच व रहस्य की ऐसी दुनिया है जो लोक और परलोक के बीच की कड़ी का काम करती है। इन दरारों के बारे में यह कहा जाता है कि प्रेत आत्माएं इनसे होकर आती है। वह अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान को ग्रहण कर वापस चली जाती है। कहा यह भी जाता है कि लोग जब यहाँ पिंडदान करने पहुँचते हैं तो उनके पूर्वजों की आत्माएं भी उनके साथ यहाँ चली आती है। धामी पंडा यहाँ कराते हैं श्राद्ध। गया जी के दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित वेदी स्थलों पर गयापाल पंडा जी श्राद्ध व पिंडदान का कर्म कांड कराते हैं। लेकिन प्रेतशिला, ब्रह्म सरोवर, रामकुंड, रामशिला, कागवली, उत्तर मानस वेदी स्थलों पर धामी पंडा ही पिंडदान, श्राद्ध क्रम व तर्पण का कर्म कांड कराते हैं। इनके नाम पर शहर में एक मोहल्ला भी है जिसे धामी टोला कहा जाता है। वृद्ध व लाचार पिंडदानी खटोले का लेते हैं सहारा। प्रेतशिला पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए वृद्ध व लाचार पिंडदानी खटोलों का सहारा लेते हैं। ब्रह्मकुंड का विशेष महत्व है। प्रेतशिला के नीचे ब्रह्मकुंड यानी ब्रह्म सरोवर स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका प्रथम संस्कार ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था।